नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय जैनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः कुछ कविताओं का संग्रह लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। पहली कविता है, कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। दूसरी कविता है श्री हरवंश राय बच्चन जी की, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो सूखी। कितनी इसकी कलियां मुरझाई, कितनी बल्लरियां जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं वह कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वो मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। अब मैं फूल की कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, या यूं कहूँ कि फूल के जीवन के विषय में कुछ कहने जा रहा हूँ। मैंने एक फूल से कहा, कल तुम मुरझा जाओगे, फिर क्यों मुस्कुराते हो। व्यर्थ में यह ताजगी किस लिए लुटाते हो। फूल चुप रहा। इतने में एक तितली आई, पल भर आनंद लिया, उड़ गई। एक भौरा आया, गान सुनाया, सुगंध बटोरी और आगे बढ़ गया। एक मधुमक्खी आई, पल भर भिन भिनाई, पराग समेटा और झूमती गाती चली गई। खेलते हुए एक बालक ने स्पर्श सुख लिया, रूप लावण्य निहारा, मुस्कुराया और खेलने लग गया। तब फूल बोला, मित्र, क्षण भर को ही सही, मेरे जीवन में कितनों को सुख दिया। क्या तुमने भी कभी ऐसा किया। कल की चिंता में आज के आनंद में विराम क्यों करूं। माटी ने जो रूप रंग रस गंध दिए हैं, उसे बदनाम क्यों करूं। मैं हंसता हूं क्योंकि हंसना मुझे आता है। मैं खिलता हूं क्योंकि खिलना मुझे सुहाता है। मैं मुरझा गया तो क्या, कल फिर एक नया फूल खिलेगा। न कभी मुस्कान रुकी है, न ही सुगंध। जीवन तो एक सिलसिला है, इसी तरह चलेगा। जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए और प्रभु का शुक्रिया कीजिए, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन कई लोगों ने देखा तक नहीं है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। अब मैं पुनः फूल की कहानी दोहराते हुए श्री उदयन सुपकार जी की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ताजे फूल के पौधे लिए बेचने निकला मैं गली गली। एक पौधा भी न बेच पाया, सुबह से शाम होने को चली। कोई कहा बहुत महंगा दाम, कम करो तो हम ले लेते हैं। और कोई कहने लगा, यूं जी सरदर्द हम नहीं पालते हैं। क्यों वक्त भला बर्बाद करें, कागज प्लास्टिक के फूलों से कहो क्यों न मन आबाद करें। समझ आ गया तब मुझको, गलत जगह लगा रहा था चक्कर। शीशे के महीन चूरा देखकर समझ बैठा था यह है शक्कर। घर एक खोज हार गया मैं तो, जहां मिला बस मकान मिला। आदमी की शक्ल में मिले कई, पर एक न कोई इंसान मिला। इस कोरोना काल में कोरोना की भी एक अपनी अलग ही महिमा है।
कोरोना आया, लोगों को घर में बिठाया और एक प्रकार से घर के अंदर रौनक बढ़ गई। इसी पर एक कविता लिखी गई है। मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घर को रौनक तो मिली। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। अब मैं समय के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, समय हमेशा गतिशील है, यह कभी नहीं रुकता। एक नवजात शिशु युवा होता है, प्रौढ़ावस्था में आता है और अंत में वह अपने शरीर को त्याग देता है। यही है इस कविता का अर्थ। तो प्रस्तुत है समय। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में कब निकली उम्र हमारी यारों, पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए, पता ही नहीं चला। किराए के घर से शुरू हुआ था सफर अपना, कब अपने घर तक आ गए, पता ही नहीं चला। साइकिल के पैडल मारते हुए हाँफते थे उस वक्त, कब पैदल चलने में भी हाँफने लगे, पता ही नहीं चला। कभी थे जिम्मेदारी हम माँ बाप की, कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार हम, पता ही नहीं चला। एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाते थे, कब रातों की उड़ गई नींद, पता ही नहीं चला। जिन काले घने बालों पर इतराते थे कभी हम, कब सफेद होना शुरू हो गया, पता ही नहीं चला। दर दर भटकते थे नौकरी की खातिर, कब रिटायर होने का समय आ गया, पता ही नहीं चला। बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हुए हम, कब बच्चे हमसे दूर हुए, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम, अपने भाई बहनों पर गुमान था, उन सब का साथ छूट गया, कब परिवार हम दो पर सिमट गया, पता ही नहीं चला। अब सोच रहे थे कुछ अपने लिए भी कुछ करें, पर शरीर ने साथ देना कब बंद कर दिया, पता ही नहीं चला। अगली कविता है मौन या निःशब्द। मौन हूं, निःशब्द नहीं, आवाज है बस बोलता नहीं। जज्बात हैं मुंह खोलता नहीं, चाहत है किसी से उम्मीद नहीं। पहल न करूं किसी से डरता नहीं, जीत की चाह नहीं हार मानता नहीं। आईना हूं बिखरता नहीं, दर्द से भरा हूं जीना छोड़ता नहीं। मौन हूं निःशब्द नहीं। आज तक समझ नहीं आया। अगली कविता है इस मशीनी युग में दौड़ते मानव की, जो अंधे होकर बस दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं कि वे क्यों और कहां दौड़ रहे हैं। इसी को दर्शाते हुए ये कविता है। आज तक समझ नहीं आया। आज तक समझ नहीं आया कि काम करने के लिए जीता हूं या जीने के लिए काम करता हूं। बचपन में सबका बार बार पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। थक गया हूं तेरी नौकरी से ऐ जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। दोस्तों से बिछड़कर ये हकीकत खुली, बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी। भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की। जब लगे पैसा कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसे से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। हंसने का दिल ना हो तो भी हंसना पड़ता है, कोई जब पूछे कैसे हो, मजे में हूं कहना पड़ता है। ये जिंदगी का ड्रामा है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ तो आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि मरीख पे जिंदगी है या नहीं, पर आदमी यह नहीं ढूंढ रहा कि जिंदगी में है खुशी या नहीं।
नींद और मौत में क्या फर्क है? किसी ने क्या खूब का जवाब दिया है, नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। जिंदगी तो अपने ही तरीके से चलती है, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कोई रोकर दिल बहलाता है, कोई हंसकर दर्द छुपाता है। क्या करामात है कुदरत की, जिंदा इंसान पानी में डूबता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। बस ये कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर भी रोज का है और जाना भी कहीं नहीं। हर सवाल का जवाब मैं ढूंढता रहा और अपने कमरे में जाते ही जवाब मिल गए। छत ने कहा ऊंची सोच रखो, पंखे ने कहा ठंडे से रहो, घड़ी ने कहा हर मिनट कीमती है, शीशे ने कहा कुछ करने से पहले अपने अंदर झांक लो, खिड़की ने कहा दुनिया को देख लो, कैलेंडर ने कहा अप टू डेट रहो और दरवाजे ने कहा अपनी मंजिल का पाने के लिए पूरा जोर लगाओ। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पे खिंच जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पे खिंच जाए तो सरहद बना देती हैं, खाल पे खिंच जाए तो खून ही निकाल देती हैं और रास्ते पे खिंच जाए तो दीवार बना देती हैं। 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, मगर फिर भी 1 रुपया 1 लाख से निकल जाए तो वो लाख नहीं होता। हम आप लाखों दोस्तों में से एक वो ही रुपया है, संभाल के रखिएगा। बाकी सब झूठ, हवस और फरेब है, संभल के रहिएगा। और अब अंत में भारत के मशहूर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक सुंदर कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत बदली और न दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर ऐ गालिब, बचपन वाला एतबार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ से क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी फिर भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। धन्यवाद। यदि ये कविता की संग्रह आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।